दोस्तों, इस वीडियो में न्यूज़ मीडिया मंच पर ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें मॉनसून का थोड़ा-सा अपडेट देना चाहूँगा, शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा। पिछले 24 घंटों में कहाँ पर बारिश हुई, अगले 10 दिनों में क्या संभावना है और साथ ही साथ बारिश का आंकड़ा भारत भर में अब तक कैसा है। पहली बात एक बता दूँ मैं आपको कि जुलाई का जो पहला सप्ताह बीत रहा है, आज 7 जुलाई है, 1 सप्ताह पूरे हो चुके हैं और इस दौरान जितनी वर्षा रिकॉर्ड की गई है, उससे कम बारिश होगी अगले 1 सप्ताह में। उससे बारिश का एरिया भी सीमित रहेगा, बारिश की मात्रा भी थोड़ा-सा कम रहेगी और ऐसे में आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे सोच रहे होंगे कि आपके क्षेत्र में अगर बरसात कम हुई है, तो आप सोच रहे होंगे कि अब कितनी कम बरसात होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके क्षेत्र में लगातार कमी बनी रहेगी। बारिश का संतुलन बदलेगा। जहाँ पर ज़्यादा हो रही थी, वहाँ पर थोड़ा कमी आएगी और जहाँ पर कम हो रही थी, वहाँ पर थोड़ा-सा बारिश की संभावना बढ़ेगी, बारिश होने की, तो इसकी स्थिति रहेगी। फिलहाल अभी जो बारिश का आंकड़ा है 7 जुलाई तक, वो मानसून की बारिश जो लगभग 20 जून तक 20% कम के स्तर पर पहुंचा था, आज 7 जुलाई को 2% सरप्लस पहुंच गया है। 221.6 की जगह पर 225.6 मिलीमीटर भारत भर में बारिश रिकॉर्ड की गई है। केरल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और इधर मणिपुर, मिजोरम, ये 5, 3, 2, 5 और 1, 6 राज्य डेफिशिएंट हैं। बाकी सभी जगहों पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। चंडीगढ़ में यहाँ पर कमी है। चंडीगढ़ में बारिश में भी उतनी बारिश नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए थी। और पिछले 24 घंटों के आंकड़े यहाँ पर दिखाते हैं। होनावर का आंकड़ा या रत्नागिरी, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी में तो संभावना थी, रत्नागिरी में भी संभावना थी, होनावर में भी संभावना थी अच्छी बारिश की, लेकिन 217 और 367 मिलीमीटर, जो कि आज शाम 5:30 बजे से पीछे 24 घंटे, यानी कल शाम 5:30 से आज शाम 5:30 के 24 घंटों की अवधि के ये आंकड़े हैं। होनावर में, अगर आप होनावर से ये वीडियो देख रहे हैं और रत्नागिरी या जहाँ पर भी ये 3 अंकों में आंकड़ा बारिश का दिख रहा है, इन जगहों से अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में ज़रूर बताइए। आप आंकड़ा मत दीजिए, आप अपना अनुभव बताइए कि किस तरह की बरसात यहाँ पर रिकॉर्ड की है, क्योंकि आंकड़े कई बार झूठ बोलते हैं। आंकड़ों की सच्चाई और रियल एक्सपीरियंस दोनों में अंतर होता है। फिलहाल अगर आंकड़ों पर विश्वास करें, जो रिकॉर्ड किए गए हैं उसकी बात करें, तो होनावर में 367 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, रत्नागिरी 217। और आंकड़े इसलिए गलत होते हैं, कभी-कभी कई बार गलत हो जाते हैं, क्योंकि मशीन है, मशीन की अपनी एक सीमाएँ हैं। आपने देखा था जब उत्तर दिल्ली के कौन-सा जगह है जहाँ पर मुकुंदपुर या ऐसे कुछ नाम है उस जगह पर, जहाँ पर तापमान 53 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया था, 52.9। बाद में सरकार ने कहा कि ये कुछ गड़बड़ी है सेंसर की, सेंसर ने गलत रीडिंग की है, उसको बाद में रेक्टिफाई किया गया और बताया गया कि संभवतः यहाँ पर 49 और 50 डिग्री के आसपास तापमान रहा होगा। तो इस तरह की संभावनाएँ, विसंगतियाँ कई बार हो जाती और कई बार अंतर इसलिए आता है कि जहाँ पर एडब्ल्यूएस लगा है और जहाँ नहीं लगा है, उन दोनों में बारिश का अंतर रहता है। तो फिलहाल रत्नागिरी में 217, जलपाईगुड़ी में 205, 146 हुई है गोवा के पणजी में, कारवार में 142, 140 हुई है मुक्तेश्वर में, 135 कूच बिहार, गोरखपुर में 131 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा का आंकड़ा दिख रहा है। ये अपने आप में सरप्राइजिंग है, लेकिन चांसेस यहाँ पर थे। देहरादून में हुई है अच्छी बारिश 130 मिलीमीटर की, बहराइच 123 और महाबलेश्वर में 117। ग्वालियर में 98 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई है और ग्वालियर के साथ साथ हरनई में 88.8, गंगानगर में 82.6। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जहां पर चांस मॉडल बिल्कुल नहीं दिखा रहा था, बादल पहुंचे, बरसात हुई। आज भी मध्य राजस्थान के भागों में, अजमेर, जयपुर और आसपास के भागों पर इस समय बादल बने हुए हैं। पंतनगर, जो उत्तराखंड का दक्षिण पूर्वी रीजन है, यहाँ पर 82 मिलीमीटर की व्यापक वर्षा हुई। उत्तराखंड के पूर्वी रीजन में, उत्तर प्रदेश के सेंट्रल पोर्शन में, इन भागों में बहुत भारी बारिश की संभावना थी। हर एक मॉडल यहाँ पर इंडिकेट कर रहा था। कारण भी था कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन था, सर्कुलेशन से एक तरफ नीचे अरब सागर, एक बंगाल की खाड़ी और एक जा रही थी उधर पूर्वोत्तर में। तो बहुत सारी वजहें थी जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो प्रोजेक्शन है ये सही होगा, लेकिन उससे ज़्यादा बरसात कई और जगहों पर रिकॉर्ड की गई। नरसापुर में 79, गुना में 78, 77 मिलीमीटर, लखनऊ के अमौसी में, फुर्सतगंज में 76, 74 मिलीमीटर पटना में रिकॉर्ड की गई है। तो ये अच्छी बारिश का आंकड़ा है और अब अगले 10 दिनों के दौरान हो सकता है कि ये 2% जो सरप्लस है, इसमें कुछ कमी आ जाए, हो सकता है न्यूट्रल पर रहे, लेकिन देखने वाली बात होगी। और मॉडल अभी इंडिकेट कर रहे हैं, दोनों मॉडल, चाहे वो ECMWF हो या GFS, दोनों मॉडल के अनुसार उत्तर प्रदेश के उत्तर के क्षेत्रों में, खासतौर पर उत्तरी और मध्य भागों में, साथ ही साथ पूर्वी उत्तराखंड के क्षेत्रों में जो नेपाल से सटा हुआ है, और इधर बिहार के उत्तरी भागों में जहां पर लगातार बारिश हो रही है पिछले कुछ दिनों से, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन भागों में ठीक ठाक बरसात होगी। पश्चिमी घाट पर मुंबई से लेकर केरल तक अच्छी बरसात का आंकड़ा रहेगा अगले 10 दिनों के दौरान। आज
7 जुलाई है, 17 जुलाई तक इस तरह की संभावना रहेगी। और विदर्भ तथा मराठवाड़ा का रीजन, छत्तीसगढ़, ओडिशा का हिस्सा, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में, पूर्वी राजस्थान, गुजरात के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में ठीक ठाक बरसात होती रहेगी। कई बार होगी बारिश में कमी, कभी सूखा मौसम, कभी आसमान साफ, कभी बादल खूब घने और कभी बादल घने साथ में बरसात भी। और इधर पंजाब और हिमाचल के दक्षिणी क्षेत्रों, जम्मू कश्मीर और हरियाणा तथा दिल्ली और चंडीगढ़, इन भागों में भी बारिश होगी, ऑन एंड ऑफ होगी, बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना नहीं है। अब आप देखिए, विडंबना ये है कि जब मैं बात कर रहा था इससे पहले कि दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल, इन भागों में 3-4 दिनों तक लगातार ऑरेंज अलर्ट था यहाँ पर बारिश का। 30 जून, 1, 2, 3, 4, 5 जुलाई तक, 5-6 दिन तक लगातार यहाँ पर अलर्ट था, लेकिन उतनी बरसात नहीं हुई है। और अब यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल, पंजाब और चंडीगढ़ तथा जम्मू कश्मीर, यहाँ पर बहुत हैवी रेन मॉडल इंडिकेट नहीं कर रहा है। आप में से बहुत सारे मित्र बोलेंगे कि अब अच्छी बरसात होगी। निश्चित तौर पर कई जगहों पर जहाँ निराशा होती है, जहाँ फोरकास्ट गलत हो जाता है, वहाँ लोगों को लगता है कि जो बताया जाता है उसके उल्टा मौसम देखने को मिलेगा। कुछ समय तक ये बातें सच हुआ करती थी, लेकिन अब काफ़ी हद तक फोरकास्ट सही होने लगा है। मैं करूँ या कोई और करे, कोई भी बताए, कोशिश उसकी यही रहती है, जितनी समझ है, जितनी जानकारी है, वो उस जानकारी के अनुसार आपको सही जानकारी दे पाए, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसमें झूठ बोल कर के हम बच नहीं सकते हैं। आज आपको एक सब्ज़ बाग दिखा देंगे, यानी आज आपको एक सपना दिखा दें और कल वो टूटेगा, तो कल से आप मुझे सिर्फ गाली देंगे और मुझे फॉलो नहीं करेंगे। तो ये एक ऐसा काम है जिसमें आपको खरा उतरना पड़ता है। तो हर कोई जो भी इस काम में लगा है ईमानदारी से, या उसकी ज़िम्मेदारी है, वो कोशिश यही करता है कि आपको सही जानकारी दी जाए, ताकि आप इस जानकारी के चलते अपने जो काम है उनको प्लान कर सकें और उससे आपको कम से कम मौसम की वजह से आपको नुकसान ना उठाना पड़े। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। बने रहेगा लगातार न्यूज़ मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।